पे सी इज बेटर देन मी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि दिस सेंटेंस इज टोटली राइट, बट इट इज टोटली रॉन्ग। आप कहोगे क्यों रॉन्ग है बेसिकली? अब ध्यान से देखो, आपके यहाँ बच्चे मी दिख रहा है, दिख रहा मी? यहाँ पे मी क्या होता है बच्चे? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चे? यहाँ पे क्या होता है? मी। आप देखो, आपको पता है स्टार्टिंग में सेंटेंस स्टार्ट होता है, हमेशा स्टार्ट किससे होता है? सब्जेक्ट से। आपको जरूरी नहीं है किसी हो, भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब कि सेंटेंस हमेशा स्टार्ट सब्जेक्ट से होता है। अब यहाँ पे मी क्या भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अब मेन क्या, मैंने क्या बोला कि कंपैरिजन हमेशा सेम पर्सन या थिंग्स के साथ होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट मी। अब आपको क्या करना है कि इस मी के नियरेस्ट देखना है। आपको क्या देखना है? मी के नियरेस्ट। कि इस मी के नियरेस्ट आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट या तो बच्चे सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? ऑब्जेक्ट या तो क्या देखना है आपको? सब्जेक्ट देखना है। अब जरा चेक करो, इस मी के नियरेस्ट सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? देखो देखो ध्यान से, क्योंकि आपको दिख रहा इस तो आपका अपने आप बच्चे मर्ज हो गया ना। आपका देखो इस मी के नियरेस्ट क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? देखो कहां है मी? इस मी के नियरेस्ट क्या है? नहीं, आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। देखो इस मी के नियरेस्ट क्या दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट दिख रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज करूं वो भी कैसा आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा? क्योंकि मैंने क्या बोला, जो कंपैरिजन होगा हमेशा सेम पर्सन या थिंग्स के साथ ही होगा। अब आपको क्या करना है कि इसके नियरेस्ट देखिए जब कंपैरिजन की बात होगी। अभी इसके नियरेस्ट क्या है बच्चे? शी है ना सी। आपको क्या बोला कि आपको क्या देखना है? सिर्फ इसके नियरेस्ट देखना वर्ड। नियरेस्ट क्या? सब्जेक्ट या तो बच्चे ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके नियरेस्ट देखो, आपको क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। और सी यहाँ पे क्या प्ले कर रहा है? इसका काम कर रहा है बच्चे। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब इसका मतलब कि मी किसका ऑब्जेक्ट होता है? मी किसका ऑब्जेक्ट होता है? यू का या आई का या डी का? बताओ किसका ऑब्जेक्ट होता है? मी। आई का। मी किसका ऑब्जेक्ट होता है बच्चे? आई का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि यू का होता है बच्चे। यू का ऑब्जेक्ट विपरीत होता है। भूल गए कि जल्दी मानस? तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या बनेगा बच्चे? सी इज बेटर देन आई। कंफर्म? ना कि सी इज बेटर देन मी। गलत हो गया। समझ गए क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैंने क्या बोला, कंपैरिजन हमेशा सेम पर्सन या थिंग से साथ किया जाता है। अब यहाँ पे मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव केस यूज करूं या ऑब्जेक्टिव केस यूज करूं? तो मुझे क्या देखना है कि इससे पहले क्या देखना है कि इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इसके नियरेस्ट आपको क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है, मींस सब्जेक्ट दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए बच्चे? सब्जेक्ट ही आना चाहिए। अब सब्जेक्ट किसका जो यहाँ पे दिख रहा है आपको? मी। इसका सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? आई। कंफर्म? तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी इज बेटर देन आई। क्लियर हो गया? पक्का? जस्ट नोट डाउन इट।